Hello everyone, welcome to our channel. तो after a brief period of our break, we are starting again. तो आज हम पढ़ेंगे, हमने एंशंट हिस्ट्री पढ़ ली हुई है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करें अपना मॉडर्न हिस्ट्री। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है ये क्या है, ये स्पेक्ट्रम की बुक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके जो यहाँ पे इंडेक्स पे दी हुई है सारी जो चैप्टर्स है उन्होंने एक कंसाइज वे में दी हुई है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, कि इनसाइड ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप ये पेपर देख लें। ये है 2020 का पेपर है, प्रीलिम्स का, आईएएस का। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 18 से 20 नंबर का जो पेपर है आपके स्पेक्ट्रम से आया हुआ है। यहाँ पे देखिए इंडिगो कल्टीवेशन आया हुआ, एक ये आ गया। देन वो फोर्ट विलियम कॉलेज आया हुआ है, इसके बारे में आया हुआ है। देन उलगुलन वाला ये क्वेश्चन है, वो एज इट इज़ यहीं से आया हुआ है, स्पेक्ट्रम से आया है। देन नेक्स्ट ये आ गया आपकी करंट वाला आ गया। और इसके जो पीछे वाला पार्ट है उसमें भी ये देखो गांधी इम्पैक्ट आया है, ठीक है। देशार का था, इसमें नहीं है ये, बट ये उस टाइम पे न्यूज़ में था, ओके। देन ये एक बुक आई हुई है, बुक तो आती ही आती है किसकी भी हो, एंड बाकी तो हिस्ट्री दूसरी है, ठीक है जी। तो इम्पॉर्टेंट है और पढ़ना है हमको, ठीक है। बीच में से ये देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी था, उसमें क्या था, ये वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हमने आपको एविडेंस बता दिया कि ये जो क्वेश्चन है वो इसी बुक में से आ रहे हैं, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो पहला चैप्टर है स्पेक्ट्रम का, तो ये आप क्या कर लें, एक बार फर्स्ट रीडिंग दें। देन उसके बाद आप ये देखें कि पहले इसका जो लास्ट वाला पार्ट है ना, कंसाइज में जब इन्होंने लास्ट में ये दिया होता है समरी, ओके। पहले एक बार रीडिंग करके आप समरी पढ़ लें। समरी में जो यहाँ पे मेन चीज़ें इन्होंने दी हुई है वो आप पॉइंटर्स बना लें अपनी किसी भी पेज में, यहाँ भी आप नोट्स बनाते हैं। देन ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट, केएस के पेपर में आया था आपके। देन ये वाला इंपॉर्टेंट है। और कॉजेज ऑफ फेलियर, नेचर एंड इफेक्ट जो है वो आपके प्री में तो नहीं आता है, बट आपके मेंस में इम्प्लिसिटली आ जाता है, ठीक है जी। तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लो, यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें जो फिर से हमने वैसा ही करना है, पीछे से देखना है। जो इनकी समरी इन्होंने बना कर दी होती है ना, समरी यहाँ पे देखो समरी दी हुई है, फैक्टर्स। ये मेरा पुराना एडिशन है, अभी जो नया एडिशन आया है उसमें भी समरी तो दी ही होगी, ओके। एक आधी चीज़ कुछ ऐड होगी, बट ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, मटेरियल तो सेम ही है ना। तो ये आ गया सारा आपका, इन्होंने अलग से पॉइंटर दिए हुए हैं, ठीक है जी। एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स आ गई, कौन कौन सी है, ये इन्होंने इधर ख़त्म कर दिया। बट आपको ये पढ़ के, ये पॉइंटर्स लगा के, ये आपको सारा पढ़ना है, क्योंकि विडो री मैरिज के बारे में बहुत ज़्यादा आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आता है, ठीक है। एक बार अगर आप इसको रीडिंग देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। ये देखो ये नेपल्स और स्पेनिश अमेरिका, ये जो क्वेश्चन था एक बार आया हुआ है पेपर में, तो यहाँ से पढ़ा होता तो पता लग जाता है, ठीक है। देन उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना विवेकानंद जी का, ये आपके केएस के मेंस के इस साल के पेपर में आया था। उसमें उन्होंने पूछा था कि व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद और व्हाट दे टीच इन द कंटेम्प्रेरी एरा। मतलब कि कुछ ऐसा ही था कि जो स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स है वो हमें मॉडर्न टाइम में क्या सिखाती हैं, ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। एंड इसमें उन्होंने क्या क्या बताया है, इसमें आप जोड़ सकते हैं डिजिटल इंडिया के साथ, जोड़ सकते हैं सोशल सेक्टर, और भी बहुत सारा। उन्होंने डिस्पेंसरीज वगैरह खोली थी, उन्होंने बोला था कि स्पिरिचुअल पावर वर्शिप जो है वो अलग अलग करें, ठीक है। तो अगर आप एक बार इसको पढ़ लें, गो थ्रू हो जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर इससे होता तो आपने वो ईजिली क्योर कर लेना था, वो ईजिली आपने बिल्डअप कर लेना था आंसर, ठीक है। तो यहीं से आते हैं, प्री में भी आ जाते हैं, मेंस में भी आ जाते हैं। एक बार इसको डबल बार पढ़ा हो तो पता लग जाता है, ठीक है। ये आ गया रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। देन नेक्स्ट कम स्ट्रगल बिगन्स। तो स्ट्रगल बिगन्स ये छोटा ही है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है, पेपर में आया था व्हाट वर द प्री कांग्रेस कैंपेन्स। तो कौन कौन सी थी ये सारी पढ़नी है आपको, ठीक है।
देन कम्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये पहले 3 चैप्टर है, समरी देखी लास्ट में, कुछ छूट तो नहीं गया है ना। ये BBIS क्या है, ये और ये दोनों का मिलके कौन सी सोसाइटी बनी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनी है ना, तो उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह क्या थे। तो ये हमारा हो गया आज का हमारा टारगेट, मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम अप टू चैप्टर 3। तो इसके बाद हमको पक्का देखनी होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, जो हमने आपको पहले दिखा दिए, ठीक है। तो मैंने 2020 का देखा है, आप बाकी भी देख सकते हैं। देन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जनवरी की आई है वो है ये, ठीक है। तो किसी को अगर कंसाइज फॉर्म में चाहिए तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का, ये इसका जो जिस्ट, ठीक है। बट अगर जिसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन है तो उसको ये थॉरो पढ़ना पड़ेगा। इवन कि बाकियों के लिए भी मैं बोलूँगी कि अगर आपको एसए के लिए अच्छा मटेरियल चाहिए तो इससे अच्छा मटेरियल कहीं होगा ही नहीं। ये पढ़ लेंगे अगर आप, तो इसी में से आपको एसए का कंक्लूजन भी मिल जाएगा अच्छा वाला, एंड इंट्रो भी अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। ये पढ़ने की आदत अगर आप डालेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज पे कमांड है बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आज भी ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश अच्छी कैसे होगी, आप पढ़ने की आदत नहीं डालते हैं ना। हम लोग पढ़ने की आदत नहीं, हम इजी वे रूट ढूंढते हैं कि हाँ शॉर्टेस्ट मिल जाए, टाइम वेस्ट होता है। बट ये चीज़ें आप पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 है ना, तो इसको उन्होंने बनाया है। तो ये थोड़ा बहुत अगर आप देख लें तो आपका एसए में काम आ जाएगा, आपके आंसर्स के जो कंक्लूजन होते हैं उस पर काम आ जाएगा। इवन कि एक आधा क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आता है, तो ये पढ़ना मेरे लिए तो आई थिंक मस्ट है। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आपने कैसे पढ़ना है। तो इसके जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। मिलेट्स पे अगर कोई क्वेश्चन आया, देन मिलेट्स इन डाइट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी मिलेट की कौन कौन सी कल्टीवेशन होती है वो आप पढ़ लें, ठीक है। देन ये जो नीचे रेगुलर्स आए हैं ना, ये आपकी केस स्टडीज़ हो जाएंगी, ठीक है। केस स्टडीज़ मन की बात में उन्होंने केस स्टडीज़ दी हुई हैं, किसने क्या किया या किसने नहीं। जिसने नहीं सुनी है वो यहाँ से देख ले, G20 का आया हुआ है एज इट इज़, एंड प्रोसेसिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी आप देख लें कैसे आपको पढ़ना है। अगर आपको जिस्ट पढ़ना है तो जिस्ट पढ़ें, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये पढ़ लें। टाइम तो क्या है, आप वैसे भी तो इंसान खाना खाता है या और भी कोई एक्टिविटीज़ करता है इंटरटेनमेंट वाली, तो उस टाइम पे आप ये पढ़ लें फॉर द चेंज, ठीक है। तो इससे क्या होएगा, थोड़ी एडिशन हो जाएगी, वैल्यू एडिशन हो जाएगी आपके पेपर में, ओके। तो ये हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, योजना है जनवरी 2023 का मिलेट्स, ओके। मिलेट्स या फूड ग्रेन्स पे कोई ना कोई क्वेश्चन आया ही रहता है, तो देख लेना, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट तो है। देन नेक्स्ट कम मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने ये पेपर 2 का शुरू किया है, एंड दिस बुक इज़ ऑफ राधा विनोद अरिबम, ठीक है। अरिबम की बुक है, इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी मुझे पता नहीं है आप लोगों के क्या सोर्सेज हैं। मैंने अपने नोट्स भी पढ़े थे जो मैंने खुद के लिए थे, एंड नाउ आई एम स्विचिंग टू दिस, ओके। तो इसमें मैंने अभी जो पहला चैप्टर है वो मैंने कर लिया, ठीक है। ये मैंने तब किया जब मैंने हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा अपना, जीएस का, ठीक है। हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा तो उसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र, मुगल जो मॉडर्न डायनेस्टी थी, तब मैंने ये चीज़ पढ़ ली, ओके। मैंने उसके साथ कंपाइल कर लिया और मेरा ये वाला चैप्टर तो हो गया, ठीक है। देन ये वाला जो चैप्टर है, जब फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, ये मैं पॉलिटी के साथ पढ़ूंगी क्योंकि ये पॉलिटी के रिलेटेड है। तो क्या करेंगे हम कि पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पढ़ लेंगे थोड़े से, एंड ये जो पॉलिटिकल कल्चर ये मैं अलग से इनके नोट्स बना लूँगी, ठीक है। इवन कि मेरे पास तो पड़े हुए हैं नोट्स, अगर आपने किसी ने करना हो तो ये वाला चैप्टर सेकंड वाला और सिविल सर्विसेज वाला इकट्ठे पढ़े तो बेटर रहेगा, ओके। देन जो अभी मैंने बनाना है, जो अभी मैंने पकड़ा है, वो पकड़ा है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों पकड़ा है, क्योंकि इस पे काफ़ी न्यूज़ में है लॉ एंड ऑर्डर। तो इसमें मैंने क्या करना है, इंडियन एक्सप्रेस की जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर का जो ऑनलाइन एडिशन है उसमें मैंने खोलना है, या आप सीधे गूगल पे जाएं, लॉ एंड ऑर्डर लिखें, यूपीएससी लिखें आगे, एंड अगर उसकी कोई न्यूज़ होगी तो वो आपके सामने आ जाएगी। एंड पुलिस पे आएगा,
मॉरल पुलिसिंग कहाँ ख़त्म हुई, ठीक है, मॉरल पुलिसिंग कहाँ होती है एंड उसका इंडिया में क्या रोल है, क्या यहाँ पे है, तो कुछ वैसा आप इसके साथ जोड़ लें, ठीक है। मॉरल पुलिसिंग कहाँ ख़त्म हुई है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कहीं तो हुई है, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि कहाँ हुई है मॉरल पुलिसिंग। देन ब्रिटिश लीगेसी, ओके, देन इंडियन पुलिस का क्या स्ट्रक्चर, ये तो हमारा आ गया ना पेपर के लिए। तो आप ये जीएस में भी डाल सकते हैं क्योंकि जीएस में अलग से भी एक टॉपिक है ना सिक्योरिटी का, तो पुलिस का भी आ जाता है बीच में। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, ये वाली। इसमें भी काफ़ी न्यूज़ में है, कैग की रिपोर्ट्स आ रही हैं, संसदीय कमेटीज़ आती हैं, जो वो डाटा लिख लें, थोड़ा थोड़ा कंपाइल कर लें, बाद में आप जैसा हो आप कर लें, ओके। देन आई विल गो थ्रू पुलिस, पब्लिक रिलेशन, कम्युनिटी पुलिसिंग, ठीक है। पुलिस में रिफॉर्म्स क्या है इसमें, इसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप नीति आयोग का एजेंडा देखें, ठीक है। देन एक और बुक है नीति विजन की, वो देखें। सेकंड ARC रिपोर्ट देखें। एंड अगर कोई नई रिपोर्ट आई है नेट पे सर्च करें, UPSC लिख के आगे रिफॉर्म्स इन पुलिस, तो वो आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। ये 3 मैंने आपको सोर्सेज बता दिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप अगर एक्स्ट्रा सोर्स देखना चाहें तो, ठीक है। इससे बाहर जाना भी नहीं चाहिए नीति आयोग वाला जो एजेंडा है, ठीक है जी, क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से गवर्नमेंट भी करेगा। तो मेरा जो अगला चैप्टर होगा मैं ये पढ़ूंगी, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, इम्पॉर्टेंट है। इसमें JNK का भी डाल लेंगे, JNK में कितनी पुलिसिंग है। काफ़ी टाइम पहले जब आर्टिकल 372 था तो तब न्यूज़ में आपके हिंदू के एडिटोरियल्स में उसके जो नीचे पेज होता है वहाँ पे आता था कि जो लेडीज़ हैं वो वर्कफोर्स JNK में कितनी है, तो वो डाटा इंपॉर्टेंट है, वो आप रख लें संभाल के। नहीं रखा है तो नेट पे सर्च कर लें, वो भी डाल लें यहाँ पे, तो आपका दोनों के लिए हो जाएगा, IAS के लिए भी हो जाएगा और KS के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जितने बुक्स हैं उतने में ही आप देखें कि मुझे कितनी डायमेंशंस में खुद का इसका बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, ठीक है। तो आज का मेरा यही टॉपिक था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लॉ एंड ऑर्डर, जो मैंने अभी शुरू करना है। मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे चलेगा, हो सके तो आई विल शेयर द नोट्स विद यू ओनली, ओके, हियर ओनली। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।